तो एक्चुअली मैं बात करना चाह रहा था एक्चुअली बेसिक स्टूडेंट के लिए, मतलब आप लोगों को थोड़ा कहने के बारे में पता ही है, लेकिन मैं एक्चुअली बेसिक जो मार्केट में काम होता है, मतलब हमें मार्केट कुछ दिखता कुछ है और काम कुछ होता है। हाँ, तो वो कैसे होता है और क्यों होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता था। ठीक है। तो मार्केट में क्या होता है, हमें मार्केट में क्या क्या मिलता है, चल हम थोड़ा मार्केट के बारे में समझेंगे आज। एक्चुअली मार्केट में क्या क्या होता है, क्योंकि हम तो बायर और सेलर है। हम क्या है, हम लोग क्या है, बायर और सेलर। हम्म। तो मार्केट क्या होता है, हमें पता है ना, मार्केट में क्या होता है, बायर सेलर होता है। बायर सेलर कहाँ कहाँ से आता है, डिमांड और सप्लाई से आता है। डिमांड और सप्लाई से आता है ना। अगर ज्यादा डिमांड रहेगा तो वहां पे कौन आएगा, बायर्स आएगा। और ज्यादा अगर सप्लाई ज्यादा होगा तो वहां पे क्या आएगा, सेलर्स आएगा। जहां पे डिमांड होगा वहां पे बायर आएगा, जहां पे सप्लाई ज्यादा होगा वहां पे क्या आएगा, सेलर आएगा। ठीक है। तो मार्केट एक्चुअली बायर डिमांड और सप्लाई पे ही चलता है। ठीक है। तो ये जो हम लोग कैंडल देखते हैं, ये ऐसे जो कैंडल, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडल जो देखते हैं, वो कैसे बनता है, मतलब वहां पे साइकोलॉजी क्या है मार्केट में। आपने ऐसे ऐसे भी कैंडल दिखा होगा, ऐसा भी कैंडल दिखा होगा, है ना, ऐसा भी कैंडल दिखा होगा। तो ये क्यों बनते हैं, मतलब मार्केट में क्यों बनते हैं ऐसा, और कभी कभी ऐसा ही बनता होगा जिसका, है ना। तो ये जो कैंडल बनता है मार्केट में, एक्चुअली है क्या, ये मतलब है क्या। अगर मार्केट में सपोज जाते हैं आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, वहां पे क्या होता है, मार्केट में क्या होगा, आपने सपोज कुछ खरीदने के लिए आए हैं, आप कुछ मतलब सब आपको आलू खरीदना है। ठीक है। आपने क्या खरीदा, पोटेटो खरीदना है। सपोज आपने आके देखा, जो पोटेटो का जो वैल्यू है, वो मतलब पहले कितना किलो कितना होके रखा है, 100 रुपीज किलो। जब मार्केट जब ओपन हुआ, उसका प्राइस कितना था, 100 रुपीज था। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि घप से वो क्या हो गया, वहां से वैल्यू 110 रुपया चला गया। ऐसा होता है, क्योंकि अगर डिमांड ज्यादा रहेगा तो मार्केट वहां चला जाएगा ना। उसके बाद हमने फिर से देखा कि मार्केट मार्केट जो वो जो 110 रुपये का जो वैल्यू था आलू, वो कहाँ पे आ गया, 90 रुपीज में आ गया। ठीक है। पहले कहाँ पे मार्केट आपने देखा, मार्केट में 100 रुपये में ये ओपन हुआ था। मतलब आलू का प्राइस, वो कहाँ तक हाई तक गया, 110 तक गया। ठीक है। उसके बाद नीचे आ गया। नीचे आके क्या होगा, वो 80 रुपीज तक जाके फिर से वहां पे कहाँ पे मार्केट क्लोज किया, 90 रुपीज में। तो इसी को हम अगर कैंडल में लिखे, तो ऐसे ऐसे कैंडल देखने को मिलता है। ठीक है। ये जो साइकोलॉजी यहाँ पे यूज हुआ है, आपने आके देखा मार्केट में आलू का प्राइस था 100, वो डिमांड ज्यादा होने के कारण वो कहाँ पे चला गया, 110 रुपया चला गया। ठीक है। अगर डिमांड थोड़ा सप्लाई ज्यादा हो गया, वहां पे क्या सेलर आ गए, तो मतलब आलू का भाव गिरने लगा, कहाँ तक गिरा, 80 रुपये तक गिरा। और थोड़ा डिमांड आ गया तो कहाँ पे वो क्लोज किया, 90 में क्लोज किया। तो इसी को हम कैंडल फॉर्म में ऐसे देखते हैं। तो इसीलिए हम इस कैंडल का, इस यहाँ पे अगर ये ग्रीन है, अगर ये ग्रीन है, सॉरी ये तो यहाँ पे क्लोज होता है, ये रेड होगा। अगर ये रेड है, ठीक है, जो एग्जांपल दिया मैंने रेड क्या दिया, तो अगर ये रेड है तो इसका ओपन कहाँ पे हुआ है, ये है ओपन। हाई कहाँ तक गया, ये है हाई। लो कहाँ तक गया, ये है लो। और क्लोज कहाँ पे किया, ये है क्लोज। तो इस कैंडल को हम हमें ऐसे देखने को मिल रहा है कैंडल। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला ये है ओपन, अगर रेड होगा तो कहाँ पे ओपन होगा, ये ओपन, ये क्लोज, ये हाई, ये लो। ये जो विक जैसा बना है इसको हम क्या बोलते हैं, विक। इसको भी क्या बोलेंगे, विक ऑफ द कैंडल। और इसको क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ द कैंडल। ठीक है। तो उसी, मतलब जो ये प्राइस का जो मतलब फ्लक्चुएशन था, इमोशन था, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एक कैंडल के ऊपर उसको हमने ड्रॉ किया। ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को क्या मिलता है, कैंडल मिलता है। अगर ये ग्रीन ग्रीन रहेगा, ग्रीन रहेगा मतलब क्या, अगर ये ग्रीन रहेगा,
अगर ग्रीन होगा तो कैसे होगा? मार्केट सपोज यहाँ पे अपने वो जो भाव देखा, वो मतलब 100 रुपया था, ठीक है। 100 रुपये से क्या हुआ, वो नीचे मतलब 90 रुपीज तक आया। उसके बाद क्या हुआ, उसने हाई लगाया शायद 130, और क्लोज कहाँ पे किया, क्लोज कहाँ पे किया शायद 120। तो ये कैसा कैंडल बनेगा, ये ग्रीन कैंडल बनेगा, जिसका ओपन होगा ये, क्लोज होगा ये, हाई होगा ये, और लो होगा लो। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल। तो ऐसे मतलब क्या होता है, हमारा जो ग्राफ में हम कैंडल देखते हैं, ऐसे एक्चुअली इस साइकोलॉजी से बनता है। प्राइस का जो मूवमेंट रेंज, जिस रेंज में प्राइस का भाव मतलब मूवमेंट करता है, उसी के ऊपर वो क्या बनता है, कैंडल बनता है। ठीक है, तो इसी से हम कैंडल का डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडल, आपने देखा होगा कि ऐसे भी कैंडल होता है ग्रीन, जिसका कोई विक नहीं होता। ठीक है, ऐसा भी कैंडल होता है, ठीक है, जिसका ऊपर विक नहीं है मतलब, लेकिन नीचे विक होगा। ऐसा भी कैंडल बनेगा जिसका नीचे विक नहीं है, ऊपर भी होगा, है ना। और ऐसा भी कैंडल होता है जिसका ऊपर और नीचे विक होता है। और किसी का होता है, वो किसी किसी का विक भी ऐसे बड़ा भी होता है। तो बहुत कैंडल ये मतलब अल्टीमेटली क्या है, ये मार्केट के में जो भाव का जो इमोशन है, उसके ऊपर ये बनता है। मतलब डिमांड सप्लाई का जो इमोशन है, उसके ऊपर ये क्या बनता है, कैंडल बनता है। ठीक है, ये शायद सबको पता ही होगा, फिर भी मैं मतलब थोड़ा बोल दिया। ठीक है, ये मतलब इमोशन के ऊपर ही एक्चुअली क्या बनता है, हमें ग्राफ देखने को मिलता है, सिंपल। और अगर ये अगर रेड हुआ, तो रेड में भी आपने देखा होगा कि हमें सेम ऐसा कुछ कैंडल देखने को मार्केट में मिलता है, जहां पे कोई वीक नहीं होता। किसी किसी में ऐसा वीक भी होता है, एक वीक होता है, एक में नहीं होता। किसी किसी में ऊपर वीक होता है, नीचे नहीं होता है ना। ऐसा वो दोनों साइड वीक हो सकता है, या वीक किसी किसी का बड़ा या थोड़ा छोटा भी है। तो इस टाइप में क्या बोलता है, मार्केट में इमोशन बनते हैं, उस टाइप में क्या बोलता है यहाँ पे, कैंडल बनते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक्चुअली कैंडल मतलब कैंडल का नाम जानना नहीं है। मतलब आप कैंडल का नाम जान के कोई मतलब यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है आपको। यहाँ पे ये जो कैंडल होता है, इसको अगर ऐसे 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 अगर होता है, तो इसके दो जी कुछ ऐसे कुछ नाम नाम है, मैं भी अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। हाँ, दो जी, इसके इसको शायद बटरफ्लाई बोलते हैं, ऐसे कुछ है। तो एक्चुअली हमें क्या जानना है कि कैंडल का जो इमोशन होता है उसको समझना है। ठीक है, कैंडल का नाम जान के यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या जानना है, कैंडल का। तो ये जो कैंडल बना है, सपोज मैं अगर ये इसको ड्रॉ करता हूँ, ये जो कैंडल बना है सपोज रेड, सपोज ये कैंडल बना है, इसका लॉजिक क्या है, ये जो कैंडल बना है, इसका लॉजिक देखो। ये रेड है, सपोज ये रेड है, और सपोज मैं और एक कैंडल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये वाला। ये दोनों का ये मतलब क्या लॉजिक से ये मतलब कैंडल बना होगा, क्या बना होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, ओपन होने के बाद क्या क्या देखिए, इसका हाई कितना है, ये ऊपर जाते ही क्या हुआ, सेलर डोमिनेट कर रहा है। मतलब ये इसका वीक का मतलब क्या है, सेलर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी नीचे आके यहाँ पे क्लोज कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर डोमिनेट है मतलब इस कैंडल में। और इसका मतलब क्या, पहले यहाँ पे ओपन हुआ, सेलर पहले आया था, लेकिन क्या किया, बायर इतना स्ट्रांग है कि उसको यहाँ तक लेके गया, यहाँ पे लेके कहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया। मतलब यहाँ पे कौन एक्टिव है, बायर्स। ये साइकोलॉजी हमें समझना है। यहाँ पे कौन एक्टिव है, सेलर्स। ठीक है, तो यही इसके पीछे। तो कैंडल का टाइप्स ऑफ कैंडल आपको जान के कोई टाइप्स ऑफ कैंडल आपको जान के कोई फायदा नहीं है। आपको कैंडल क्या क्या है, कैंडल का जो इमोशन है वही समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, हम लोग जो देखते हैं मार्केट, सपोज मार्केट यहाँ पे क्या होता है,
हम जो नॉर्मल मार्केट, यहाँ पे दो डिफिनेशन मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मार्केट क्या होता है, मार्केट साइकोलॉजिकल काम करता है। मार्केट कभी भी मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ से बाय होगा, यहाँ से 100 पॉइंट चला जाएगा, ऐसे कभी मार्केट काम नहीं करता। मार्केट में क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है। मतलब हम जो मार्केट देखते हैं, ये जो सिंपल मार्केट है, ये है मार्केट, सपोज ये है नॉर्मल मार्केट। ये क्या मार्केट है, आप मतलब इसका साइकोलॉजी समझो कि कहाँ पे हम लोग फंसते हैं, रिटेलर जो फंसते हैं कहाँ पे फंसते हैं। ये है नॉर्मल मार्केट, ये है मैनिपुलेशन मार्केट। मैनिपुलेशन मार्केट, ठीक है। इसका डिफरेंस हमें बहुत अच्छी तरह समझना है। नॉर्मल मार्केट मतलब क्या, हम जो मार्केट में मतलब बाय सेल करते हैं, हम जो मार्केट में, अगर आप अगर मार्केट में जाते हो, आप वहां पे देखते हो क्या, ये जो यहाँ पे ऐसे कुछ मतलब आपका मार्केट बहुत सिंपल होता है। क्या होता है, इसका शायद एक का कुछ किसी चीज का भाव बढ़ रहा है, ऐसे कुछ बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। सिंपली उसका भाव थोड़ा, कभी कभी क्या होता है, ज्यादा मतलब सप्लाई ज्यादा आ जाता है, तो वहां पे रेट भी बनता है, ठीक है। सिंपली वहां पे फिर से डिमांड आ जाता है, क्या होता है, ऐसा हमें सिंपल मतलब मार्केट में प्राइस मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे हमें ग्राफ देखने को मिलता है। अगर जो हम नॉर्मल मार्केट की बात कर रहे हैं, ये मैं जो हमारा मतलब नॉर्मल जो मार्केट होता है, वहां पे क्या होता है, बायर्स थोड़ा थोड़ा आया, उसके बाद सेलर ने ट्राई किया था, यहाँ से फिर से क्या हुआ, बाय ने मार्केट को ऊपर लेके गया, ठीक है। ये सिंपल है, हमें यही समझ में आता है। लेकिन मैनिपुलेशन में क्या होता है, आपको दिखाया जाएगा एक और, आपको दिखाने का दांत अलग और खाने का दांत अलग, यही चलता है मार्केट में। मतलब हाथी का जो दांत होता है, वो क्या होता है, दिखाने का अलग होता है और उसका खाने का अलग होता है। तो मार्केट में क्या होता है, जो कैंडल बनते हैं, यहाँ पे जो कैंडल बनेगा, ये आपको दिखाएगा यहाँ पे कि हाँ मैं बाय हो रहा हूं, आप लोग आइए। लेकिन क्या होता है बाद में, हमें क्या किया जाता है, हमें यहाँ पे एसिल हंटिंग किया जाता है। जो नॉर्मल मार्केट हम समझते हैं, वही हम रिटेलर समझते हैं। हम रिटेलर क्या समझते हैं, जो नॉर्मल मार्केट होता है। लेकिन मार्केट को क्या करता है, वो लोग मैनिपुलेशन करके आपको दिखाना चाहता है। यहाँ पे मैनिपुलेशन करके आपको दिखाया जाता है कि हाँ बाय हो रहा है, आप खरीद लो। उसके बाद क्या करते हैं लोग, आपका जो एसएल आपने यहाँ पे रखा होगा, वो क्या कहता है, हिट करता है। तो हमें इस मार्केट को समझना है, इसको नहीं। इतना अगर इजी होता तो सभी मार्केट में प्रॉफिटेबली होता। मार्केट में प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हमें जो दिखाया जाता है हम वही देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है, हमें जो दिखा रहा है उसके अगेंस्ट भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटर जो बड़ा बड़ा पैसा लगा जाता है यहाँ पे, वो लोग आपको मार्केट को कुछ और दिखा के आपका एसएल हंटिंग करना चाहते हैं वो लोग। तो एसएल हंटिंग ही होता है मार्केट में। रिटेलर का अगर एसएल हंटिंग नहीं होगा, तो बड़ा ऑपरेटर पैसा नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें मार्केट को कैसे समझना है, मैनिपुलेटिव तरीके से समझना है कि कैसे मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमें अब देखने को मिलता है ना, कैंडल बनता है, एक बड़ा रेड कैंडल बन जाता है ना, हमारा एसएल लेके फिर क्या करता है मार्केट, एसएल लेने के बाद उसके बाद मार्केट फिर क्या करता है, यहाँ से फिर से ऊपर चला जाता है। तो अगर मार्केट में डिमांड आया ही था, तो ये रेड कैंडल क्यों बना, अगर डिमांड ही है, ये रेड कैंडल क्यों बना। अगर डिमांड है तो ऐसे चला जाते हैं। यहाँ पे डिमांड क्या हुआ, डिमांड आया, हाँ थोड़ा डिमांड कम हुआ, उसके बाद चला गया। ये तो नॉर्मल मार्केट है ना, ये तो ऐसा मार्केट होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि डिमांड आया, उसके बाद जो यहाँ पे रिटेलर घुसा, उसका एसएल लेके फिर चला गया। तो इस मार्केट को ही हमें समझना है, इस मार्केट को नहीं समझना है, ठीक है। हमें क्या समझना है, इस मार्केट को ही समझना है, ठीक है।